तो वो व्यंतर देव तो वो हमारे लिए हित के लिए होते हैं या अहित के लिए होते हैं? मतलब हमारा हित करते हैं कि अहित करते हैं? अच्छा, देखो याद रखना, संसार में कोई भी जीव होता है किसी का अहित नहीं करता है। हमेशा प्रत्येक जीव इसी सूत्र के ऊपर आधारित होता है, परस्परोपकारो जीवना, जीवों का एक दूसरे के ऊपर उपकार होता है। आप लोगों को तत्पर से आगे ना प्रत्येक तरफ के उपकार बताए ना, धर्म करो है ना, तो धर्म का गति और अधर्म का स्थिति रूप का होता है ना। तो उसी प्रकार जीवों का उपकार एक दूसरे के प्रति होता है, परस्पर में होता है। तो आप बेहतर की बात पूछिए, बेहतर उपकार करते कि अपकार करते हैं, तो फिर ये बता बेहतर जीव होते कि अजीब होते हैं? जीव होते हैं, तो उनका स्वभाव तो यही मानेंगे ना, वो उपकार करते। फिर महाराज यहाँ पर देखिए, वो अपकार करने वाले नहीं, कहीं ना कहीं अपनी चूक होती होगी, उस चूक की दंड के रूप में वो आपके लिए इस प्रकार सिद्ध होते हैं। हितार्थ में कोई भी जी किसी को दुखी नहीं करता। बोलो, शेर से डर लगता है हमको? शेर से डर लगता है? क्यों लगता है? शेर ने क्या पकड़ा आपका? पाला नहीं पाला, तो शेर का नाम सुन के डर लगता है। क्यों लगता है? अरे पक्का मानो है, शेर सामने यहाँ में ग्रहण से लगा कुछ नहीं करेगा, भगवान बन जाओ, यूं बैठ जाओ, दुनिया 3 परिक्रमा चला जाएगा, भगवान बन जाना पड़ेगा। तुमने ऐसे करी तो खा जाओ। समझ आ गया ना? क्या होता है, वो अपने से डरते हैं मगर प्रतिकार करते हैं, तो प्रतिकार वो अपने लिए रहता, अपकार कर रहे हैं। सांप भी हो, शेर भी हो, कोई भी चीज हो, अपना पुण्य कर्म का उदय होगा तो सभी बिगाड़ पाए, पाप कर्म का उदय होगा तो आप भ्रांति के कारण अज्ञानता से असहाय से वो आपको बिगाड़ सकते हैं। तो बेहतरों का भी ऐसा ही आप मान के चलना कि ये सब बेहतर वगैरह होते ना, ये अपना पाप का उदय हो तो कोई बिगाड़ सकते हैं। हम अहिंसा आदि धर्म की आराधना करें तो ये अपने सहयोगी होते, कभी भी बदला लेने वाले नहीं होंगे। हाँ, आप गड़बड़ करोगे तो छोड़ेंगे नहीं। सुनो, माता बहनों को कैसे समझना है। मान लो आप लोगों को जब मंदिर आने की योग्यता नहीं, आप मंदिर आने के अयोग्य हैं, उस समय आप बाजार चले गए, आप इधर उधर चले गए, पुराने पीपल आदि वृक्षों के नीचे निकल गए और निश्चय नहीं बोला, कोई रागी देवी देवता का हो, वितरागी का स्थान हो, निश्चय नहीं बोला, मर्यादा का पालन नहीं किया, तो पक्का है तो आपको परेशान करेंगे। क्या समझ है? एक बात सुना, प्रश्न करने वालों को समझ में आएगा। हम 1992-91 की बात, हम इंदौर से खाते गांव जा रहे थे, तो खाते गांव के रास्ते में आलिका का ज्ञान चल रहा था, आलिका प्रशांत बड़ी पूर्णमती है। हम डबल चौकी से चापड़ा होके जा रहे थे, बगल में माई को छोड़ के हाथी को जा रहे थे। तो रास्ते में रुके तो एक जगह कहीं रुकना हुआ, कोई ब्रह्मचारी बहन थी, उसकी मंदिर जाने की स्थिति नहीं थी, वो कहीं वृक्ष के नीचे लघुसत्ता आदि हुआ, बस आगे चिल्लाने लगे, बस परेशान करने लगे। इसलिए पीपल है, इमली का वृक्ष, पुराना इमली का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, एक बड़ बगरा है, पुराने मकान
में कोई चबूतरागी देवी देवता का है, इनके लिए भी अपना इतना ही सम्मान है कि निकल रहा है तो प्रवेश करने के लिए निश्चय और निकल जाओ तो असही असही। ये उनका प्रोटोकॉल मतलब ये सिद्धांत नियम कायदे को बोलते हैं। अब इसको कोई मिथ्या नहीं समझना, कभी इसको रागी देवी देवता क्या प्रवेश कर रहे हैं तो निश्चय बोल दिया, निकल असही से बोल दिया, क्या मानेंगे? ये मिथ्या नहीं, कायदा है। पुराने लोगों की अलग से दिए ये मोनो तो छोड़ो क्या करते देखो। पहले जमाने में घर में भी आएंगे तो खास के क्या होगा। अब मान लो अपने घर में कोई माता बहने कोई भी लोग बेटी है तो बिना समझे के नहीं जाते, छोटे बच्चों के नाम ले ले बल्लू ओए पिंटू ये बढ़िया कहाँ हो ताऊजी आओ, ये तो बोलना पड़ता। तो बिटिया का नाम लेंगे तो बिटिया की मम्मी सावधान की भाई साहब आ रहे हैं, ये कायदा होता। इसलिए यहाँ भी अपने को निश्चय करके जाना, अक्षय करके जाना तो जरूर देवता लोग सहयोग करेंगे, परेशान नहीं करेंगे। आगे भैया मैं अनुश्री, इसके बाद में श्रीमती सुलेखा थे। तुम्हारी मेरा पैसे ये है कि एक बेटी है और एक आ बेटी है, एक बेटी है और एक आ बेटी है, दोनों सम्मान कर रहे हैं। हिंदी करो सब लोग एक बोलो। अब दादी का प्रश्न आदि पूछे कैसे हो। चलो सुनो और उसकी दादी को पूछवाया है कि एक वृद्धि श्रावक सामायिक करता है, एक अवृत्ति सामायिक करता है, तो अवृत्ति श्रावक और प्रतिश्रावक की सामायिक में क्या अंतर है? क्या समान फल मिलता है, असमान फल मिलता है? ठीक है, हाँ ये तो काफिया था, चिट्ठी दूसरे के लिए। चलो फिर भी हिम्मत की आपके से पूछा तो नाम बचाना ठिकाना भी वो थोड़े बात होती है। हाँ अब सुनो, वृत्ति और अवृत्ति में बहुत ज्यादा अंतर होता है। कितना? जमीन और आसमान जैसा अंतर होता है। जमीन और आसमान में क्या अंतर होता है बताओ? बोलो। जमीन कहाँ होगी? आसमान सफेद डबल सुंदर सना तो आसमान तो सर्वत्र होता है, अनंत रूप होता है और जमीन नीचे मगर जमीन आसमान भी तो अंतर नहीं है, वो तो एक में एक है। मगर यहाँ पर क्षेत्रगत अंतर की बात नहीं, जमीन और आसमान का अंतर ये मुहावरा से दिलाए कि ये स्वरूपगत अंतर है। जमीन मूर्त होती है, आकाश अमूर्त होता। कभी मूर्त तरफ अमूर्त नहीं हो सकता, अमूर्त तरफ मूर्त नहीं हो सकता। आप बोलते तो हो, प्रयोग नहीं करते। तो वृत्ति तो अवृत्ति में जमीन आसमान का अंतर। सामायिक की छोड़ो, अवृत्ति व्यक्ति उपवास करके अच्छा 6 रसों से युक्त नहीं उपवास करके अवृत्ति उपवास करके सामायिक करने देगा और वृत्ति व्यक्ति सामायिक नहीं कर रहा, अच्छे 7 रस से युक्त 6 रसों से युक्त भोजन कर रहा है, तब भी उपवास करने वाले सामायिक करने वाले अवृत दृष्टि से देश वृत्ति श्रावक की असंख्या गुणी पापों की विचरा हो रही संभव हुआ। और यदि देश वृत्ति उपवास के सामायिक में लीने और मुनि महाराज 6 रस युक्त भोजन कर रहे हैं तो देश वृत्ति से
मोही संबर पुलक नजरा हो रही, ये अंदर होगा। इसलिए हमेशा पीड़ितों से डरना नहीं चाहिए। पीड़ितों का अपना प्रभाव होगा, संवेदनशील अपने स्थान पर, सम्यक चाल अपने स्थान पर। इसीलिए तो सम्यक दृष्टि श्रावक विंटा आनंद द्योजक को विजय को सबको क्षीण मोजना क्रमशः संगिद्रा। इसी तरह ना सम्यक दृष्टि से असंख्या निद्रा श्रावक की होती देश वृद्धि, देश वृद्धि से मुनि महाराज की होती, मुनि राज से संगजा अनंतानंद की भी संजना करने वाले होती है। इसके बाद उससे निद्रा उपशम श्रेणी वाले की होती है। हाँ, नहीं दसल मोहने की छपड़ा करने वाले की होती है। इसके बाद उपशम श्रेणी वाले की उससे संग होती है। उससे अधिक नजरा उपशांत मोह वाले की होती है। उससे असंजय निद्रा छपक श्रेणी वाले की होती है। उससे असंजय निद्रा क्षीण मोह की होती है। उससे भी असंख्य निद्रा अरण्य भगवान की होती। क्रमशः संज्ञे निद्रा तदवार सूत्र 45 नंबर पर सूत्र पढ़ लेना 9वें अध्याय में आगे। श्रीमती सुनीता जी। नमोस्तु महाराज जी, तिलवाड़ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी गुणस्थान के बारे में पूछना है। परमत्त व्रत आत्मार्थ गुणस्थान में क्या अंतर है महाराज जी, समझाइए। परमत्त व्रत और अप्रमत्त व्रत गुणस्थान में क्या अंतर है? वो जो था इसमें परमत्त व्रत गुणस्थान में तो 5 प्रकार के इंद्रियों के विषय, 4 विकताएं, 4 कसाएं, इसमें निद्रा विषय, ये 15 तरह के प्रमाण होते हैं। पापों का त्याग भले परमत्त व्रत है। जैसे मान लो कोई सफेद कपड़ा है, उसमें कीचड़ के दाग लग जाते हैं, कैसा लगता है? चित्र कपड़ा सा लगता है, अच्छा नहीं होता। अप्रमत्त व्रत होता है, वो पापों का त्यागी तो है, किंतु 15 प्रकार के प्रमाद उसके पास में नहीं है। और भाई शुद्धोपयोग में डूब करके अपनी आत्मा से मुलाकात करने में समर्थ है। वह और विशुद्ध हो जाएगा, उपशम श्रेणी को प्राप्त कर सकता है। और विशुद्ध हो जाएगा, छपक श्रेणी मार करके घातिया कर्मों का नाश करके अरहत बन सकता है। अंतर्मुक्त में मोक्ष भी जा सकता है। परमत्त व्रत का तो कोई ठिकाना नहीं, उसको तो परमत्त कहा है। मतलब मत आने, मतलब वो समास को बेटा आपे से बाहर हो, या यूं कहें आपकी भाषा में परमत्त व्रत आपे से बाहर होता है, और अप्रमत्त व्रत तो आपे में आत्मा में रहने वाला होता है। श्रीमती राखी जी, इसके बाद तैयार है श्रीमती अभिलाषा जी। बस नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है, जैसे कोई बात हो जाती है तो मन कुछ और कहता है, दूसरे कुछ और कहते हैं, तो कहते हैं कि मन की सुनो, और मन की कभी कर लेते हैं तो कभी गलत भी हो जाती है बात, और दूसरी बार स्थिति फिर होती है तो महाराज जी इसमें मन की सुने या दूसरों की को डगमगा जाता है मन, तो क्या करें महाराज जी? और एक प्रश्न और है, अतिचार और अनाचार क्या है? देखो ऐसा है, हमने एक स्लोगन बनाया है,
अपनी योग्यता का प्रमाण पत्र आप संतुष्टि होना है, ना कि पर प्रशंसा। आपके द्वारा जो भी हुआ है, जो भी बात हुई है, जो घटित हुआ है, आप स्वयं उसका आत्मालोचन करें, आत्मालोकन करें कि आपने जो किया है वो गलत है कि सही। यदि सही किया है तो कोई निंदा करता है तो गलत विकल्प नहीं करना। संसार में तो इंसान कोई भी हो, प्रशंसा करने वाले नहीं हो सकते। अभी मैं जंगल से आ रहा था, दो भाई मेरे साथ में थे। वो 8 दिन पहले की घटना हो सकती, 10 दिन पहले की हो सकती, 4 दिन पहले हो सकती है। एक शराबत में हमारे आहार होने में विलम्ब हो गया। क्या हो गया? तो वो उनसे बोल रहा था, महाराज तो बड़े बड़े अपने बालों के आहार करने जा रहे हैं, हमारे कहाँ ध्यान है महाराज को। फिर बोलिया हमारे आहार वगैरह कहा भैया तो अच्छो रहो, अरे जिला करने जा करो तो चंद्र भगवान ने भेजे तो उनके नाम है। चलो भगवान को सजे दे दिया, ये अच्छा है। मगर ये बताओ हमारा जाने के पहले भी जाने का भाव था, जब तब भी भाव था। हमारे भाव को को अवधि ज्ञान होता तो समझ में आता। अब क्या आवश्यकता है? इसलिए कहने का मतलब है साधु को भी कोई नहीं छोड़ेगा तो हम क्या करें बताओ? सिर्फ आपको अपना कर्तव्य करना चाहिए। ये को जो कर्तव्य करने में आनंद आता वो कर्ता बनने में नहीं आता है। हमको अच्छा लगा उन्होंने ये कह दिया, वो तो चंद्र भगवान की कृपा थी, उन्हें भेज अच्छी बात। बड़ा की कृपा से तो आए, तो हमारे नगर में भी बड़ा की कृपा से आए, चौके भी क्यों नहीं आएंगे? अच्छा हम तो कहते हैं जो भी अच्छा काम करे पूरा श्रेय हमारे भगवान को मिलना चाहिए, गुरु को मिलना चाहिए। तो मैं तो इतना बोल रहा हूँ कि हमको भी लोग नहीं छोड़ेंगे तो आप क्या माई छोड़े हो। एक बात हो गई। दूसरा, अतिचार अनाचार में क्या अंतर? पूर्व में भी समाधान किया, फिर भी पुनः प्रश्न आ गया। 4 प्रकार के दोष होते हैं, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। मन की क्षति का हो जाना, मन खराब हो जाना एक अतिक्रम होता है, और अपनी मर्यादा की बाढ़ को तोड़ देना एक व्यतिक्रम होता है, और गलत काम में प्रवृत्ति करना वो अतिचार हो गया। बार बार प्रति करना अनाचार हो गया। जैसे मान लो हरी हरी फसल लगी है, बाढ़ लगी, बाढ़ की बाढ़ उनका बाढ़ लगी। अब गैया जा रही है, गैया ने अरे कितना हरा हरा चारा है, अरे ऐसे को भी बागड़ी के वरना आदि बागड़ है तुमका लगो। अब सुनो क्या दे रहे हैं, फिर क्या होगा? तो गैया के मन में आ गया थोड़ा खाना चाहिए, ये क्या हो गया? अतिक्रम हो गया। गैया ने सींग मारा, बागड़ को तोड़ दी, अंदर हो गई, व्यतिक्रम हो गया। गैया ने फसल में मुंह मार दिया, एक बार खा लिया, विचार हो गया। और वो खा ही रही है, बार जाके खा रही, रास्ता बना लिया, अनाचार हो गया। बहुत अच्छा। श्रीमती अभिलाषा जी। जल्दी करो, और भी काम है। सुजाती किसे कहते हैं? सुजाती सुजाती। देखो हमारे यहाँ पर तो कर्म सिद्धांत में 5 जाति की चर्चा है। वो कौन सी होती? एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री से पृथ्वी, पंचमी जाति होती। जाति का पूछो तो समानता को जाति कहते हैं, दूसरों से भिन्न और एक सी समानता पाए जाने वाले जीवों को जाति कहा जाता है। और योनि स्थान की 184 लाख जाति भी होती है।
जाति का बदलाव है जिनमें अपने क्रियाकलापों से समानता पाई जाती है। हाँ, श्री संतोष कुमार जी खनियागांव। नमोस्तु। मैं आज के जो आपके समाधान है वो वही प्रश्न खनिया धारा में आए थे, तो इनसे जो आगे बढ़ के समाधान उन्होंने दिए थे, मैं वो 2 प्रश्नों के समाधान दे रहा हूँ। कि पहला तो ये था कि जो पहले अवक्ष की श्रेणी में आते थे पंचमकार, अब उनकी एक तरह से नगण्यता हो गई है। आज के समय में वो अवक्ष की श्रेणी में आएंगे तो जो बच्चे पाठ खा रहे हैं वो आएंगे, और जो गुटखा वगैरह की जो लत लग जाती है वो आएंगे। तो माताओं को खास तौर से माताओं को या अभिभावकों को सभी को ये ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों में स्थिति ना हो। और दूसरा प्रश्न जो महाराज ने जवाब दिया था बेहतर देवों के संबंध में, उसमें महाराज ने महिला ने बहुत ही अच्छा जो जवाब दिया था वो मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि बेहतर देवों से हम वास्तव में परेशान हो जाए, इसी तरह से वो हमें परेशान कर रहे हैं, तो महाराज ने इतना अच्छा उसका समाधान दिया था कि उनसे बिना पूर्वक कहो कि हमें अगर हमसे कोई भूल हुई है, हमने जानबूझ के भूल नहीं की, फिर भी हम सच्चे देव शास्त्रों को मानने वाले हैं, तो आप भी उन्हीं के चरणों में चल के और अपना कल्याण करो। तो इस तरह नरियल या बाधा कुछ भी लाके और अपने जो भी इष्टदेव हैं, जो भी मूल नायक हैं, उनके चरणों में चढ़ा के यही समय भी यही भावना लाओ कि हे निरंतर देवो, यदि हमसे कोई भूल आपके प्रति हुई हो तो हम भी सच्चे देव शास्त्र के मानने वाले हैं, और आप भी इनके चरणों में आगे अपना कल्याण करो। इस भावना को आगे बढ़ाए करें। तो ये मैंने वही बात रखना थी। जय, मतलब इनका कहना यह है कि इन्होंने मुझे समाधान प्राप्त किया। वो बता रहे कि यदि बेहतर आदि मान लो फिर भी लगता है इनको छोड़ने का वादा हो, इसी कोई बात नहीं, अपने लिए विधि पर काम करना चाहिए। जो उनका चबूतरा स्थान है, वहाँ जाओ निश्चय करके वो कौन से मांगी देखो, जिस भीतरा धर्म को आप मानते हो हम भी उन्हीं को मानते हैं, बस हम वो यहाँ नहीं था इसलिए वो भूल करते थे। आज से हम सत्य एक सत्य रूपी चरणों में ही जाएंगे, और आपसे निवेदन है हमारी तरह कोई गलती आपके प्रति अभिनय वगैरह हुआ, हम आपसे क्षमा चाहते, आप हमको क्षमा करो। वो श्री पर हाथ में लेकर उसको मंदिर में आओ, भगवान के सामने विधि चढ़ा लो, हमेशा के लिए आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ये बात भी इस तरह जानना चाहिए। कल कोई को कुछ पूछना ना, आज नाम लिखाया करो, अच्छा नहीं लगता आप लोग क्रिया करवाते हो, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे रहते हैं और आपको मौका मिलता है तो आप पहले नाम लिखा लें और कल तक पैसे पकड़ चेक करो क्या पूछना है, बस ऐसा बोलो। वैश्य मेरा प्रश्न ये है कि ग्रस्त श्रावक को वास्तुशास्त्र मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? देखो ये हालांकि विषय पूछ दिया आपने, वास्तु है पंचांग है मानने में कोई निषेध नहीं है, मगर इनको जितना है उतना ही मानो, ज्यादा नहीं मानो। देखो ये बाहर देखे तो होते हैं वास्तु वगैरह पंचांग वगैरह, अंतरंग में तो हमारा पुण्य पाप कर्म ही होता है, कोई रुक करके काम करना चाहिए। इस प्रकार निर्वाणी के ज्ञान